किसी से बात कर रहा था कि तभी ज्ञान भाई हांफते हुए अंदर घुसते हैं। राइस्टार पूछता है, क्या हुआ ज्ञान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ज्ञान भाई कांपती आवाज में बोलते हैं, गांव पर हमला हो गया है, जल्दी चलो राइस्टार, वरना सब मारे जाएंगे। राइस्टार की आंखों में अब सिर्फ आग थी। वह बिना एक पल गवाए अपनी लंबोर्गिनी निकालता है और बिजली की रफ्तार से निकल पड़ता है। उधर गांव में एक गुंडा ठाका लगाकर हंसता है, अब कौन बचाएगा इन सबको? और तभी धमाकेदार एंट्री होती है राइस्टार की। धूल उड़ती है, लोग सन्न रह जाते हैं। राइस्टार गरज कर कहता है, जाकर अपने बॉस से कहना, जिस गाँव पर वह कब्जा करना चाहता है उसका रक्षक मैं हूँ। वह गुंडा डर से कांपता हुआ भागकर सारी बात व्हाइट ट्रिपल को बता देता है। व्हाइट ट्रिपल गुस्से में दहाड़ता है, किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे चैलेंज करे, अब तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार हथियार नहीं, जंगल से निकले खूंखार जानवर गांव पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ तबाही मच जाती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। बस ज्ञान भाई और कुछ गिने चुने लोग ही बचते हैं। व्हाइट ट्रिपल जोर से चिल्लाता है, कहाँ है तुम्हारा हीरो राइस्टार? ज्ञान भाई गुस्से में दहाड़ते हैं, अगर वो आ गया ना तो तू भागेगा। फिर वो आसमान की ओर देखकर पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, राइस्टार। अचानक बिजली चमकती है और उसी चमक के साथ एंट्री होती है राइस्टार की। व्हाइट ट्रिपल एंड राइस्टार आमने सामने खड़े होते हैं। व्हाइट ट्रिपल ठंडे लहजे में कहता है, चुपचाप यह जगह मुझे दे दे, वरना मुझसे छीननी पड़ेगी। राइस्टार मुस्कुराकर कहता है, दम है तो लेकर दिखा। और फिर शुरू होती है एक भयानक लड़ाई, ऐसी लड़ाई जैसे धरती फट पड़ी हो। हर पंच पर जमीन कांपती है, हर वार पर चिंगारियां उड़ती हैं। आखिरकार व्हाइट ट्रिपल हार चुका होता है, जमीन पर पड़ा होता है बेबस, और उसके सामने एक सच्चे हीरो की तरह राइस्टार खड़ा होता है। पबजी वाला चाहकर भी राइस्टार को नहीं मार पा रहा था। एक छोटे से गांव अंधेरपुर में राइस्टार और अज्जू भाई दोनों दोस्त साथ रहते थे। दोनों को साथ देखकर गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। दूसरी तरफ पबजी वाला गांव के पास एक बड़ी मसाले की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन राइस्टार उसे फैक्ट्री खोलने नहीं दे रहा था। पबजी वाले को पता था कि जब तक राइस्टार और अज्जू भाई दोनों साथ हैं, वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन अचानक अज्जू भाई बोला, राइस्टार, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पुराने गाँव जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यह बोलकर अज्जू भाई वहाँ से निकल जाता है। जब यह बात पबजी वाले को पता चली तो उसने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है राइस्टार को मार देने का। पबजी वाला अकेले ही राइस्टार के पास गया और बोला, देख राइस्टार, मुझे गांव के पास मसाले की फैक्ट्री खोलने दे। लेकिन राइस्टार ने फिर से उसे मना कर दिया। पबजी वाला वहां से अपने अड्डे पर आ गया और एक चाल चली। वह दूसरे गांव में अज्जू भाई के पास गया और बोला, सुनो अज्जू भाई, क्यों ना हम दोनों मिलकर गांव के पास मसाले की फैक्ट्री खोलें। दोनों मिलकर खूब पैसा छापेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। वैसे भी तुझे उस गरीब राइस्टार के साथ रहकर आज तक क्या ही मिला है? मेरे पास देखो, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। अज्जू भाई लालच में आ गया। उसने राइस्टार को फोन किया और बोला, मैं गांव की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में पबजी वाला मिला। उसने मुझे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आया है, तुम जल्दी आकर मुझे बचा लो। राइस्टार यह सुनते ही सीधा पबजी वाले के अड्डे पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो पबजी वाला अपने कुछ गुंडों के साथ बैठा था। राइस्टार गुस्से में बोला, कहाँ है मेरा दोस्त? जल्दी बता, वरना आज तेरा आखिरी दिन है। पबजी वाला बोला, पीछे मुड़कर देख। जैसे